साल फरवरी के महीने में 35 मुल्कों पर मुश्तमिल FATF के इस इत्तेहाद ने पाकिस्तान को अपना माली निज़ाम महफूज बनाने के लिए 3 माह की मोहलत दी थी और कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों तक फ़ंड्स की रसाई और पैसे की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी मायार की कोशिशें करे। और अगर ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है तो सूरत में पाकिस्तान को किस किस्म के मुआशी और इक़्तिसादी चैलेंज का सामना हो सकता है, इस पर बात करेंगे वाशिंगटन में मुआशी तज्ज़ियाकार उज़ैर यूनुस से। उज़ैर, वेलकम टू व्यू 360, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तवक्को थी कि आ जाएगा और आज इसकी बात की कंफर्मेशन हो गई, तो अब पाकिस्तान के लिए आगे क्या चैलेंजेस हैं मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर? देखिए, व्यूअर्स ने कहा कि ज़्यादती की गई है। मेरे ख्याल में ज़्यादती नहीं की गई। पाकिस्तान को मोहलत दी गई थी कि वो अपना हाउस एंड ऑर्डर करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्किलात सबसे पहले ये होगी कि पाकिस्तान को जो गैर मुल्की कर्ज़ों की ज़रूरत है वो जिस फ़राग दिली से पिछले कई सालों में दिए गए हैं उस फ़राग दिली से नहीं दिए जाएंगे और शरह सूद में इजाफा होगा। पाकिस्तान को IMF की तरफ भी जाना पड़ेगा अगले चंद महीनों में, उसमें मुश्किलात होंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये उसका नुकसान है कि पाकिस्तान कन्विंस नहीं कर सका इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि उसने इक़दाम लिए हैं अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए, अपना हाउस ऑर्डर में लाने के लिए। और जो नैरेटिव पाकिस्तान का जो बयानिया रहा है कि वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन टू कॉम्बैट टेररिज्म, वो नहीं हुआ। और FATF की जो ये डिसीजन है ये इस बात को रद्द करती है कि पाकिस्तान जो है इस बात को सीरियसली ले रहा है। अभी अगर देखें तो सितंबर में इसका एक और इजलास होगा और उसमें खदशा है कि अगर पाकिस्तान इक़दामात से अपने अगले 3 महीनों में मुतमईन नहीं कर सकता तो ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट होने की सूरत में क्या होगा? ब्लैक लिस्ट की सूरत में जो है वो बहुत नुकसान होगा माशी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। और अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर की ज़रूरत है अपनी मईशत को अबव बोर्ड रखने के लिए वो उसको हासिल नहीं होगी। और IMF की तरफ भी अगर जाया जाएगा तो ब्लैक लिस्ट की ज़रूरत में जो इंटरनेशनल माली इदारे हैं, जो बैंक्स हैं, यूरोपियन बैंक्स हैं, वो पाकिस्तान को कर्ज़े नहीं देंगे और जो नई हुकूमत आएगी उसको मईशत को संभालने में बहुत मुश्किलात का सामना होगा। अब ये अगर बात करें कि पाकिस्तान के पास अगले 3 महीने हैं कुछ इक़दामात करने, लेकिन पाकिस्तान में अगले महीने इलेक्शन है, फिर नई हुकूमत जो आएगी उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो इक़दामात कर सके। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा, जबकि फ़्रांस का दबाव है कि पाकिस्तान हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और लेकिन कुछ बैंड तंजीमों को जो है उन पे बैन हटाया गया, जैसे कि मौलाना अहमद लुधियानवी के अकाउंट्स जो है अनफ्रीज़ कर दिए गए गुज़श्ता रोज़ ही। तो ये एक पाकिस्तान चाह भी रहा है कुछ इक़दाम करे, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ इक़दाम उसके उल्ट नज़र आ रहे हैं। जी तो देखिए, बैनुल-अक़वामी इदारों को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान जो है एक डुअल पॉलिसी अपनाता है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम बहुत कुछ करें, दूसरी तरफ जो आपने जैसे कहा लुधियानी साहब का बैन हटा दिया गया। इसी तरह मिली मुस्लिम लीग है वो अल्लाह अकबर तहरीक के नाम से अब इलेक्शन रही है। तो सोल्यूशन बहुत आसान है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। और अगर ये ऐसा हुआ कि इलेक्शन में हिस्सा लेके खड़ी हो गई और सीटें भी शायद ना जीतें, लेकिन अगर 1-2 सीटें भी जीत गई तो सितंबर में और प्रेशर बिल्ड होगा। और इसका सोल्यूशन यही है कि इलेक्शन में इन ग्रुपों को खड़ा रहना नहीं दिया जाए और इनको रोका जाए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो सितंबर में पाकिस्तान दुनिया को ये कह सकेगा कि हमने और इक़दाम किए हैं। उज़ैर यूनुस, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है 3 महीने बाद फिर इस पर गुफ्तगू होगी। थैंक यू।